हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन स्टूडेंट ने 2023 में आईटीआई कॉलेज में अपना जो एडमिशन है वो लिए हैं, उन सभी स्टूडेंट को ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि स्टूडेंट का जो अपना डाटा है वो एक बार वेरीफाई करने के लिए डीजीटी की ओर से आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज वो भेजा गया है। तो आपको उसी मैसेज में ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए एक लिंक है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। उसी लिंक के माध्यम से अपना जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करेंगे। तो आपको जो अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कैसे करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सभी की जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी मेल बॉक्स या चेक करना है, या फिर आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस मैसेज में आप जाकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर मेल बॉक्स है वो चेक करने वाले हैं। यहाँ पर हमने मेल आईडी है वो यहाँ पर लॉगिन है वो कर रखी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे 3 लाइन पर। इसके बाद में यहाँ पर आप ऑल मेल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी सभी मेल है वो देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें भी यहाँ पर एक टीजीटी की ओर से एक मेल है वो आ चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि कंप्लीट योर आईटीआई एडमिशन, यानी कि आपको आईटीआई का जो कंप्लीट जो प्रोसेस आपको इसी के माध्यम से, इसी लिंक के माध्यम से आपको करना है। तो इस मेल को आप ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इस तरह से आपके सामने जो मैसेज है वो देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपकी कॉलेज का नाम भी यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसी में यहाँ पर आपको एक लिंक है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। इसी लिंक पर क्लिक करके अपना जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही स्टूडेंट आप ट्रेनिंग वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज है ओपन हो जाएगा। इस पेज में यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। जिस मोबाइल नंबर से आपने कॉलेज में जाकर अपना जो वेरिफिकेशन कंप्लीट किया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से आप चेंज है वो नहीं कर सकते हैं। यदि आपको चेंज ही कराना है तो आपको अपनी कॉलेज से संपर्क आपको करना होगा जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। तो मैं यहीं ये मोबाइल नंबर है वो रहने देता हूँ। सीधे यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी है वो भेजा जाएगा। वह जो ओटीपी है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, सही से आपको फिल करना है। तो जैसे ही स्टूडेंट आप सही से आप अपनी ओटीपी फिल करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा सेट अकाउंट पासवर्ड करके। इसमें आपको एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है 4 डिजिट का। आप अपने कोडिंग क्रिएट कर सकते हैं जो भी रखना चाहें। इसके बाद में सेम पासवर्ड को यहाँ पर आपको कन्फर्म पासवर्ड में आपको दर्ज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार पासवर्ड यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। पासवर्ड आप दर्ज कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सेट का जो बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से अगला जो स्टेप है, नेक्स्ट जो स्टेप है ओपन होगा। इसमें आपको अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स है वो आपको प्रोवाइड आपको कराना है, फिल आपको करना है। पहले तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के नंबर है वो आपको फिर से आपको फिल करना है कन्फर्म करने के लिए। तो यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर लेते हैं सही से। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन वो देखने को मिल जाएगा। यदि आप इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स है वो दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको टिक कर देना है, चेक कर देना है। इसके बाद आपको वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी है वो भेजा जाएगा 6 डिजिट का। वह जो ओटीपी है वो यहाँ पर आपको सही से इसमें फिल आपको कर देना है। इसके बाद में आपको वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही स्टूडेंट आपकी आधार कार्ड की ओटीपी हो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है तो आप स्किल इंडिया के इस पोर्टल में सक्सेसफुली आप लॉगिन है वो हो जाएंगे। और लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफाइल का एक सेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके सामने मेन्यू बार है वो दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि वो प्रोफाइल, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल में जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यदि आप रजिस्ट्रेशन के समय आधार केवाईसी है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीट योर आधार केवाईसी का एक लिंक है वो दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करके आधार केवाईसी वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारी भी रजिस्ट्रेशन के समय आधार केवाईसी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो हमारे सामने देखने को मिल रहा है। तो मैं इसी पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आधार कन्फर्मेशन के लिए देखने को मिलेगा। यदि आप अपने केवाईसी आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो इसमें आपको यस का चयन करना होगा। यदि आप आधार कार्ड से नहीं करना चाहते हैं तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड करके देखने को मिल रहा है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से प्रोफाइल की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो यहाँ पर आप एडिट डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आपकी प्रोफाइल एडिट करने के लिए ओपन है वो हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी पासपोर्ट साइज में फोटो है वो आपको अपलोड आपको करना है। फोटो की साइज आप 1 MB के अराउंड आप रख सकते हैं। ऐसे ऊपर की फाइल आप नहीं अपलोड कर पाएंगे और आप फॉर्मेट आप जेपीजी फॉर्मेट रखेंगे, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही आपको अपनी फोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा।
इसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेनिंग नेम में स्टूडेंट का जो नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिल जाएगी। यदि सही नहीं है तो यहाँ पर आप सही भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आप चेंज कर रहे हैं तो आप 2 डिटेल्स ही आप चेंज है वो कर पाएंगे, आप चारों डिटेल्स एक साथ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर की कैटेगरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फादर्स नेम है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी डिटेल्स आपको अच्छे से चेक कर लेना है, सही है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड आपको करनी होगी। तो यहाँ पर अपनी मार्कशीट की फ़ोटो है वो स्कैन करेंगे और जेपीजी फॉर्मेट में ही आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपको एग्री करना है, यानी कि टिक करना होगा, यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रहे कि आप सबमिट करने से पहले अपनी कंप्लीट जानकारी अच्छे से ध्यान से अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपको चेक आपको जरूर कर लेना है। यदि आप चेक बिना किए ही आप सबमिट कर देंगे तो बाद में वो जानकारी है वो चेंज नहीं होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स है वो चेक करने के बाद में आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने एक अलर्ट मैसेज शो हो जाएगा कि आप श्योर है कि आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही स्टूडेंट आपकी डिटेल्स है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाती है तो इस तरह से आपके सामने एक मैसेज भी शो हो जाएगा। इस मैसेज में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि योर डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड टू स्टेट, यानी कि स्टेट लेवल पर आपकी जो डिटेल्स है वो पेंडिंग है। जैसे अप्रूवल होता है तो आपको एक परमानेंट नंबर है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप अपना जो स्टेटस है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन प्रोग्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि आपका जो डाटा है वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है तो इन प्रोग्रेस है वो दिखाई देगा। जैसे ही यहाँ पर जो एक्सेप्ट है वो कर लिया जाता है तो आपको यहाँ पर परमानेंट नंबर है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही स्टूडेंट आपका जो PRN नंबर है कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिलता है तो इसकी जानकारी आपके मोबाइल मैसेज में या फिर आपको मेल बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इस तरह से आपके सामने मैसेज भी मिल जाएगा। अब जान लेते हैं स्टूडेंट कि यदि आप अपनी जो KYC है आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा। तो यदि आप आधार कार्ड पर यस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने 2 ऑप्शन है वो दिखाई देंगे कि आप बायोमेट्रिक से अपना KYC करना चाहते हैं या फिर OTP के द्वारा। तो आप OTP के माध्यम से ही करेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं अपने द्वारा कर रहे हैं तो आप OTP का ही चयन करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपने 12th डिजिट की जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको फिल करना होगा। इसके बाद में आप इस कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि एग्री करने के लिए चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। इसके बाद में आपको जनरेट OTP बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो भेजा जाएगा। वह जो OTP है वो यहाँ पर आपको सही से एंटर करना है। इसके बाद वेरीफाई OTP बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपकी सक्सेसफुली OTP हो वेरीफाई हो जाते हैं तो आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स होगी वो यहाँ पर आपको आधार इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और आपकी प्रोफाइल में जो भी जानकारी होगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। यदि आप इसे एग्री हैं तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी कि PRN नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने आधार कार्ड से भी KYC वो करा सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड में कोई डिटेल्स है वो गलत है तो आप अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भी KYC कर सकते हैं। तो इसका यूज आप इसी तरह से आप कर सकते हैं और आपको कंप्लीट ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की जो जानकारी है वो आपको मिल गई होगी। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर साइड है वो यहाँ पर स्लो चल रही है। ये कुछ भी आपको परेशानी है वो आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आप 1-2 दिन बाद में ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करेंगे तो आपकी सफलतापूर्वक आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में करने में किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है तो आप में कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।